बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कौमी मंजरनामे पे बहुत सारी ख़बरें हैं, वो सारी तो आप तक नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए तो पूरी एक ख़बरनामे की ज़रूरत है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। अच्छी ख़बरें हैं, बड़ी ख़बरें हैं। एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई है और ये ब्रीफिंग हुई है इस्लामाबाद में। अस्करी क़यादत ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर की हैं पॉलिटिकल क़यादत के सामने। यहाँ पे जो इजलास हुआ उसमें लगभग 78 के करीब लोग शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ पे अहम तरीन लोग मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, PMLN की जानिब से, बाकी जमातों के लोग, MQM के लोग, काफ लीग के लोग, सब लोग यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने मिलिट्री क़यादत के साथ एक ब्रीफिंग में हिस्सा लिया है। यहाँ पे तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात की। फौजी क़यादत ने उनको कुछ अहम चीज़ों पे एतमाद में लिया। वो क्या चीज़ें हैं, पाकिस्तान किस तरफ बढ़ने जा रहा है, वो भी आपको मैं इस वक्त वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि क्रिकेट का बुखार बहुत ज़्यादा है और ख़बरें भी बहुत ज़्यादा हैं, और एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी फैंस के लिए, बहुत बड़ी खबर। दुनिया के क्रिकेट का जो सबसे बड़ा नाम है मुल्कों में, जो सबसे ज़्यादा मरतबा इंटरनेशनल मुकाबले जीते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं। माजी में काली आंधी चलती थी, वेस्ट इंडीज़ बहुत आगे था, उनका ये कौमी खेल भी है क्रिकेट। और जो जदीद क्रिकेट है उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे रहा। उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया, ऑस्ट्रेलिया ने जदीद क्रिकेट में बहुत आगे रहे वो। और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से नहीं आ रही थी। अभी उनका और पाकिस्तान का सेमीफाइनल पड़ गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जुमेरात को सेमीफाइनल खेलेंगे दुबई में। इससे पहले अबू धाबी में एक सेमीफाइनल होगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। तो इससे पहले कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेलता, पाकिस्तान ने हर एक से बदला लेना है। ये टीम ऐसी है, यानी नमीबिया जैसा मुल्क भी पाकिस्तान को उन्होंने एक दौर में हाथी देने से इनकार कर दिया था, तो उनसे भी हमारा कोई ना कोई हिसाब किताब बाकी था। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2010 में ऐसा किया कि सईद अजमल ग्राउंड में ज़मीन पर बैठ के रो रहा था और सईद अजमल को माइक हसी ने बहुत छक्के लगाए थे, और फिर पाकिस्तान वहाँ पे एक दो अंपायर के डिसीजन भी थे जो मुतनाज़े थे। फिर ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया। पाकिस्तान को उसका भी बदला लेना है, और ऑस्ट्रेलिया बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान नहीं आ रहा, यानी कोई सीरीज़ पाकिस्तान में वो नहीं रखते सिक्योरिटी के नाम के ऊपर और एंगेजमेंट्स के नाम के ऊपर, वो पाकिस्तान में आते नहीं हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इस सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान की जो एक ब्रूटल टीम है, जो एक जालिम टीम बनी हुई है, लगातार जीतती जा रही है, मोमेंटम बड़ा कमाल है जीतने का, उस टीम को एक बड़ी अच्छी खबर सुनाई है ऑस्ट्रेलिया ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1998 के बाद ऑस्ट्रेलिया के पहले दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसका शेड्यूल भी ऐलान कर दिया गया है। PCB की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैच होंगे पाकिस्तान में, 3 एक रोज़ा मैच, वनडे मैचेस होंगे पाकिस्तान में, और एक वाहिद T20 मैच भी खेला जाएगा तीनों टीमों के दरमियान। और ये टीम पाकिस्तान आएगी मार्च के आगाज़ में। टूर्नामेंट कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 से 7 मार्च तक पहला टेस्ट मैच कराची में, 12 से 16 मार्च तक दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में, 21 से 25 मार्च तक तीसरा टेस्ट मैच लाहौर में। उसके बाद 3 वनडेज और एक T20 वो लाहौर में होंगे, 29 मार्च को, 31 मार्च को, 2 अप्रैल को और 5 अप्रैल को। मौसम बहार बड़ा मज़ेदार होने वाला है। इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आने वाली है, उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ 2022 में। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी पाकिस्तान आ रही है खेलने के लिए, और उन्होंने ऐलान कर दिया है। इससे पहले वो अप्रैल 2018 में आए थे और अब दोबारा उन्होंने अनाउंस किया है 3 T20 इंटरनेशनल खेलेगी ये टीम, और 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी पाकिस्तान में। और 13 से 22 दिसंबर तक ये मैचेस खेले जाएंगे नेशनल स्टेडियम कराची में। तो ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि एक इंटरनेशनल टीम वेस्ट इंडीज़ अभी फौरी तौर पे आ रही है। फिर बाद में इंग्लैंड ने वादा किया वो भी खेलने आ रहे हैं। न्यूजीलैंड कह रहा है कि उन्होंने जो दौरा मनसूख किया है वो वापस पाकिस्तान आएंगे, और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं उस वक्त जब पाकिस्तान लगातार धूल चटा रहा है अपने दुश्मनों को, और जो भी पाकिस्तान का मद्दे मुकाबले टीम है पाकिस्तान उसको हरा रहा है। सबसे बेहतर टीम के तौर पर अभी तक वो इस टूर्नामेंट में मौजूद है। अब ये 2 मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया हल्की टीम नहीं है, वो बहुत तगड़ी टीम है। वार्नर जो है वो फॉर्म में भी है, इस वक्त अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, ये उनके करियर की पीक नहीं है वार्नर की, बाबर आजम के करियर की पीक है।
रिजवान वो अपने करियर के पीक के ऊपर हैं, इस वक्त लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शुएब मलिक बड़ी अच्छी फॉर्म में आए हैं, हफीज़ ने शॉट्स मार के दिखाए हैं, आसिफ पहली डेंजर मैन है। फ़खर जमान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या करते हैं, उनके बॉलर्स के खिलाफ ये क्योंकि फास्ट बॉलर तो बहुत अच्छा खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा इन्हिसार अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर होगा, तो यहाँ एक सख्त मैच होने की तवक्को है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी की, तो फिर पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में है, लेकिन बॉलिंग में और फील्डिंग में पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, फिर आप ऑस्ट्रेलिया से जीतेंगे। बार ऑस्ट्रेलियंस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बड़े ज़बरदस्त मेज़बान हैं, बहुत अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम चाहते हैं इस टीम के साथ खेलें, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की खुशियां वापस आएँ। इस किस्म की बातें ऑस्ट्रेलिया वाले इस वक्त कर रहे हैं। देखते हैं कि वो अपने वादे पे कायम रहते हैं या नहीं। लेकिन रमीज़ राजा बहुत खुश हैं, बड़े मुश्किल हालात के बाद उनकी टीम एक अच्छे ट्रैक पे पड़ी है, यानी पाकिस्तान के टूर्नामेंट मनसूख करवा दिए गए, न्यूजीलैंड को वापस भेज दिया ताकि प्रैक्टिस ही ना कर सके इंटरनेशनल टीम के साथ पाकिस्तान। इंग्लैंड का दौरा मनसूख करवा दिया गया, आ रहे थे इनकार हो गया। ऐसी सूरत हाल में एक टीम गई यूएई में, बहुत शिकस्ता टीम थी, लेकिन उसने लगातार 5 मैचेस जीत के पहले नंबर पे आ गई। ये बहुत बड़ी बात है रमीज़ राजा के लिए, ये बड़ा ऑक्सीजन है, क्योंकि जब से वो चेयरमैन बने उन्हें गोते पे गोते आ रहे थे, तो अब ज़रा सूरत हाल बेहतर हुई है और आज तो वो बहुत ही खुश हैं और वो बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान आएगी तो दुनिया भर की जो क्रिकेट की तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाएगी और भारत भी अब पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता है। उनके प्लेयर्स अब दबे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी जो दुर्गत बनाई है वो ये चाहते हैं कि इज़्ज़त की बहाली के लिए वो पाकिस्तान के लिए कोई सीरीज़ खेलें, पाकिस्तान के साथ कोई लंबे मैचेस खेलें। अब भारत पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज़ खेलता है, कोई टूर्नामेंट खेलता है जो म्यूचुअल हो दोनों टीमों के दरमियान, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। लेकिन भारत में अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब आप नहीं खेलते ना तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है, वो भारत के अब नज़र आ रहा है उनके ऊपर बनता हुआ। अब आ जाए नाजरीन दूसरी स्टोरी पे। यहाँ पार्लिमानी कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्क की जो सूरत हाल है उसके ऊपर पॉलिटिकल क़यादत के साथ एक मुलाकात की गई है। इसमें असद कैसर साहब थे, जो थे वो स्पीकर थे और उनकी ज़ेरे सदारत ये सारा मामला हुआ। 5 घंटे से ज़्यादा तक जो मुल्की क़यादत और अस्करी क़यादत ये एक साथ बैठे रहे। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब नहीं थे, इसमें आर्मी चीफ थे, DGIA थे, दीगर उनके साथ जो शुरका मौजूद थे अस्करी क़यादत के वो भी मौजूद थे, जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मौजूद थे और उनकी तादाद 78 बताई गई है। इसके अलावा जो वज़राए आला हैं मुख्तलिफ सूबों के वो भी मौजूद थे। तमाम लोगों ने खुल के बातचीत की है, बहुत सारे इशूज़ पे बातचीत हुई है, लेकिन जो मेन फोकस था आज की सारी मीटिंग का, आपको कोई कुछ भी रिपोर्ट करता रहे, क्योंकि बाहर निकलने के बाद लोग छोटी छोटी चीज़ों की खबर बना लेते हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। वो लुक में छोटे मोटे बड़ी मुलाकातों के अंदर होते हैं, लेकिन मकसद क्या था, बैठे क्यों थे और डिस्कस क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 5 घंटों से ज़्यादा वक्त में जो ज़्यादा डिस्कशन हुई है और जो बड़ा पोर्शन है 90%, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दाखिली सिक्योरिटी मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई। सबसे पहले तो फौजी क़यादत ने यह बताया कि पाकिस्तान को किस तरह सिक्योर किया गया है फेंस लगाने के बाद, और उसका कितना फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। जो लंबे अरसे से पाकिस्तान फेंसिंग कर रहा है, जो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, उसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ कि जब अफगानिस्तान के अंदर काबुल फॉल हो गया, काबुल फतह कर लिया तालिबान ने, उससे पहले एक अजीब सी सूरत हाल थी कि पता नहीं तालिबान जीतते हैं या अशरफ गनी रिएक्ट करता है या काबुल में खाना जंगी होती है या हालात अफगानिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, मुहाजिरीन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फेंस की तरफ आएंगे, पाकिस्तान कैसे टैकल करेगा। बहुत सारे खदशात थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इनके ऊपर हम बार बार बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ चीज़ें अशरफ गनी के भागने के बाद बहुत आसान हो गई, तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब जो लोग पाकिस्तान के ऊपर आ सकते थे या पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक आ सकता था, क्योंकि इंडिया बहुत मायूस हुआ, बड़ी डिप्रेशन थी वहाँ पे, डेस्परेट भी थे इंडियंस और दूसरे जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं वो सारे, तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने भरपूर कोशिश की है और बहुत सारे एलिमेंट्स को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी किया। कुछ लोग पकड़े गए, बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकी भी गई, कुछ कार्रवाइयाँ हो भी गई।
जिसमें चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक्स हैं वो भी हुए थे पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद जो फेंसिंग है उसने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, एजेंसीज की रिपोर्ट्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, क्योंकि अफगानिस्तान में एक नई हुकूमत थी तो उसके असरात उतने ज़्यादा नहीं थे अफगानिस्तान के अंदर भी जितने होने चाहिए थे। और अशरफ गनी ने तो कभी पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अशरफ गनी को हर तरह की सहूलत पाकिस्तान ने ऑफर की सिक्योरिटी के लिए कि आप हमें बताएं, हम यहां ऑपरेशन करते हैं, हम आपको बताते हैं, आप हमारे मुखालिफिन के पास वहां ऑपरेशन करें उनके खिलाफ, हम आपको गाइड करते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा हाथ खड़े कर दिए, मीटिंग में कुछ, बाहर जाके कुछ, तो वो तो भाग गया, भगौड़ा था। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ, पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से तकरीबन निकल गया है और अब एक मुआहदा हुआ है जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी है। एक्चुअली इसके ऊपर बातचीत हुई है। कौमी क़यादत ने, जो पॉलिटिकल क़यादत है, उसकी अक्सरियत ने इत्तफाक़ राय के साथ कौमी सलामती के इदारों के सामने बैठ के एक हमांगी के साथ एक ओपिनियन कायम की है। यानी जब आप कोई फैसला बहुत बड़ा करने जा रहे होते हैं तो फिर आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना चाहिए, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेना चाहिए। तो आज PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP, जितनी जमातें मौजूद हैं, अब MQM, काफ लीग, उन तमाम जमातों को बिठाकर इस बारे में बताया गया कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। ये ऑप्शंस थोड़े दिन पहले मैंने एक वीलॉग में आपको बताए थे। मैंने ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान को मजीद इस लड़ाई को जारी रखना चाहिए या TTP के वो लोग जो हथियार फेंक के आईने पाकिस्तान को तस्लीम करें और रियासत से लड़ने से इनकार कर दें और आइंदा आम शहरियों की तरह रहना पसंद करें पाकिस्तान में, उनके साथ मुज़ाकरात करके उनको मेन स्ट्रीम के अंदर ले आना चाहिए। तो जो 95% से ज़्यादा लोग हैं, आप भी जाके पढ़ सकते हैं, वो सबका ओपन रिकॉर्ड है, मैंने कुछ छुपाया हुआ नहीं है। 95% लोगों ने, जितने मैसेजेस मैंने पढ़े एक पूरी रात में, वो ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि आप अमन की तरफ जाएं और आप मुज़ाकरात करें। बदला लेने से ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। माजी में भी ड्रोन हमलों की वजह से ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये लोगों की राय है, लोग दे रहे थे। आज इसी तरह की राय यहां से भी निकली है कौमी क़यादत की तरफ से। एस्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, दे वर सिटिंग टुगेदर, सब इकट्ठे बैठे, इसके ऊपर 5 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन हुई और फिर सारे एक पेज पे आ गए कि ठीक है, जो लोग हथियार फेंके, मैं शराइत आपको बता देता हूं, जो लोग हथियार फेंके, रियासत को, रियासत के आइन को, पाकिस्तान के कानून को पूरी तरह तस्लीम करें और हथियार फेंक दें, उन्हें मौका मिलना चाहिए। यह फैसला किया जी कौमी क़यादत ने और यह यूनानिमस फैसला है, सबने मिलकर यह फैसला किया है। देखिए, कुछ लोग इससे इख्तलाफ जरूर करेंगे और इख्तलाफ राय होना चाहिए। अगर दूसरी ओपिनियन ही नहीं होगी तो फिर डिबेट्स बंद हो जाएंगी, लोग बातचीत ही नहीं करेंगे। यानी मेरे अंदर से भी आवाज़ उठती है कि जिन लोगों ने APS के बच्चों को शहीद किया, उनके साथ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह पता चलता है कि जब एक मदरसे के ऊपर अमेरिका ने ड्रोन मारा और 80 बच्चे वहां पे शहीद कर दिए और एक जनाजे के ऊपर ड्रोन मारा, 100 के करीब लोग वहां पे शहीद कर दिए, तो वो लोग रिएक्टिव हो गए, उन्होंने भी बम दबाके किए और उनकी अकल काम करना बंद कर देती है जब इस तरह के हालात होते हैं। तो पाकिस्तान एक सिचुएशन में फंस गया था, उसमें से अब निकला है। आज भी दुख होता है ये सोच के कि क्या ऐसे लोग बच जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या हमें मुस्तकबिल में इस लड़ाई को मजीद जारी रखना है। हाँ, जिन लोगों ने संगीन जराइम किए और जो लोग अभी भी हथियार नहीं फेंकते या जो लोग अपनी हटदर्मी पे कायम रहते हैं, तो फिर यहां से पाकिस्तान और वहां से अफगानिस्तान की नई हुकूमत, वो उनके लिए ज़मीन को तंग कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर धड़े जो हैं वो मुज़ाकरात के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम TTP मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम TTP मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि जो मुज़ाकरात TTP से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे और कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकता। मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत और मुल्की सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। यानी हमारी मुल्की सलामती का कोई इशू ऐसा नहीं होगा जिस पे आप ढील दे सकते हैं। और दूसरा, हमारी रियासत की जो हाकमियत है वो वैसे ही मौजूद रहेगी। इसके बाद उन्होंने कहा मुज़ाकरात में इन इलाकों के मुतासिर अफराद को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन इलाकों के अफराद को एतमाद में लिया जा रहा है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर में तोसी होती चली जाएगी। यानी अब एक प्रोसेस है,
अभी हमारा सीज़ फायर हुआ है एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए। इस बीच में मुज़ाकरात होते जाएंगे। जो ग्रुप आएगा हथियार फेंकेगा, रियासत के साथ मुआहदा करेगा, लड़ाई बंद करेगा, आम शहरियों की तरह रहेगा, आईने पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान को तस्लीम करते हुए आ जाए। जो नहीं आएगा ना आए। ये प्रोसेस ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा अमन का। और फिर जो लोग नहीं चाहेंगे रियासत के खिलाफ लड़ना, उनकी आखिरी ऑप्शन होगी, उनके साथ फिर रियासत लड़ेगी। और ना सिर्फ लड़ेगी बल्कि अफगानिस्तान को भी ये मजबूर करेगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और हमारी ऑप्शन के ऊपर सरेंडर नहीं किया। तो अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अफगान सरजमीन पे, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पे इनके लिए रास्ते बंद करें। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।